नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इंसानियत, मानवता और भरोसे को शर्मसार किया है। ये जो घटना है गुजरात के सूरत की, जहाँ पर एक पति ने अपनी पत्नी का कत्ल इसलिए कर दिया क्योंकि उसे संदेह था कि उसकी जो पत्नी है वो गलत है, उसके नाजायज़ ताल्लुकात किसी से हैं। इसी के शक में उसने अपनी पत्नी का दुपट्टे से गला घोंटकर उसका कत्ल कर दिया और उसके शव को एक ड्रम में भर के रख दिया और 50 किलो सीमेंट से उसको चिन दिया और 2 दिन तक वो शव घर के अंदर ही रखा। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये जो घटना सामने आई, ये घटना 8 जुलाई 2024 को सामने आई थी। आरोपी पति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को करीब 7 दिन का टाइम लगा। 239 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। कड़ी मेहनत के बाद आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ की जा रही है। घटना 8 जुलाई 2024 की है। गुजरात के सूरत में ये दर्दनाक घटना सामने आई थी। गुजरात के सूरत में पुलिस ने 1 हफ्ते पहले भिस्ता थाना क्षेत्र में एक ड्रम में एक महिला का शव बरामद किया था। थाना क्षेत्र में एक ड्रम में एक महिला का शव बरामद किया था। सब मिलने के बाद पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस की जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट में आया वो हत्या का उसमें रिपोर्ट आई थी। पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए जो महिला है उसके बारे में जांच पड़ताल करी कि ये महिला की जो शव है ये किसका है, किसने उसके साथ में ऐसा अपराध किया है, किसने उसका कत्ल किया है। इसी को सुलझाने के लिए, उस आरोपी की तलाश करने के लिए पुलिस ने 239 सीसीटीवी कैमरे खंगाले ताकि आरोपी का पता चल सके कि किसने ये जघन्य अपराध किया है, कौन वो अपराधी है जिसने उस महिला का कत्ल किया है, कत्ल के पीछे की वजह क्या थी और कौन है वो कातिल जिसने उस महिला का कत्ल किया है और कत्ल करने के बाद उसके शव को एक ड्रम में रख कर फेंक दिया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई और कड़ी मेहनत के साथ 1 हफ्ते के अंदर अंदर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि ये जो शव था ये एक महिला थी जिसका नाम था प्रतिष्ठा नाम की ये महिला थी जिसका कत्ल किया गया था और कातिल कोई बाहर का नहीं बल्कि उसी के घर का था, उसी का पति था जिसने उस महिला का बेरहमी और दर्दनाक तरीके से कत्ल किया था। ये जो घटना सामने आई, ये घटना गुजरात के सूरत की है जहां पर 8 जुलाई 2024 को ये घटना सामने आई थी। मृतक जो महिला है उनकी पहचान जो हुई है, उनका नाम है प्रतिष्ठा कांताभाई चौहान, मृतक महिला का नाम है और ये गुजरात के सूरत की रहने वाली है। इनका जो कत्ल किया है इन्हीं के पति ने इनका कत्ल किया है। करीब 7 दिन लगे पुलिस को कड़ी मेहनत के साथ इस केस को सुलझाने में। आरोपी का नाम है संजय करम सिंह भाई पटेल। ये आरोपी है जिसने अपनी पत्नी का कत्ल किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को इस केस को सुलझाने के लिए 7 दिन का वक्त लगा, जिसमें 239 कैमरे खंगाले गए और जो ड्रम था जिसमें महिला का शव रखा था, उस ड्रम पे जो नंबर था, उस नंबर के आधार पर पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम है संजय करम सिंह भाई पटेल। ये आरोपी है जिसने अपनी पत्नी का कत्ल किया है। जो आरोपी है, आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने कड़ी मेहनत के साथ उस आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी में जो आरोपी ने अपनी जो पत्नी प्रतिष्ठा भाई चौहान को कत्ल करने के बाद उसके शव को उस ड्रम में रखा था, उस ड्रम पे जो नंबर लिखा था उसके आधार पर पुलिस ने उसकी जांच करी कि वो किस कंपनी का वो नंबर है और कहाँ से उसका सामान वो खरीदा गया। उसके आधार पर पुलिस ने कड़ी मेहनत के साथ उस आरोपी तक पहुंच गई जिसने
उस महिला का कत्ल किया था। संजय करमसिंह भाई पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ करी कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया, आरोपी से जब पुलिस ने पूछताछ करी तो आरोपी ने बताया कि पहले तो वो इस बात से इनकार कर रहा था कि उसने ऐसा नहीं करा है, उसने अपनी पत्नी का कत्ल नहीं करा। पहले वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने जब सख्ताई से पूछताछ करी तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया है क्योंकि उसे संदेह था कि उसकी जो पत्नी है उसका किसी गैर से ताल्लुकात है। उसे संदेह था कि उसके संबंध किसी गैर मर्द के साथ थे। इसी के शक में उसने अपनी पत्नी का दुपट्टे से गला घोंटकर उसका कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसके शव को एक ड्रम में रख दिया और ड्रम को 50 किलो सीमेंट से छिनवा दिया और 2 दिन तक वो शव घर में ही रखा। आरोपी संजय करमसिंह भाई पटेल ने बताया कि उसने चरित्र के शक में अपनी पत्नी का कत्ल किया है। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, अभी वो सलाखों के पीछे है। गुजरात के सूरत के पुलिस डीसीपी राजेश परमाल जी ने बताया कि 2 जुलाई 2024 को भस्ताना थाने में आईपीसी धारा 103/1 और 238 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया था। तब से लेकर इन 7 दिनों में भस्ताना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने 239 सीसीटीवी कैमरे चेक किए। इसके बाद ये केस सोल्व हो पाया। आरोपी संजय पटेल को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया है। संजय पटेल को उसके घर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसने आरोपी ने कोई सीरीज या क्राइम पेट्रोल देखकर ये अपराध किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो घटना सामने आई, ये घटना 8 जुलाई 2024 को सामने आई थी, जब पुलिस ने आरोपी संजय पटेल को गिरफ्तार कर लिया था, जिसने अपनी पत्नी प्रतिष्ठा चौहान को चरित्र के शक में अपनी पत्नी का कत्ल किया था। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 8 जुलाई 2024 को सामने आई थी। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, ना ही किसी को डराना था, ना धमकाना था, ना किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन खराब हो। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन खराब हो। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन अंधकार में बीते। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें। इस घटना के बारे में हमने आपको बताया। ये घटना इंसानियत, मानवता और भरोसे को शर्मसार करने की। एक चरित्र पर शक के दौरान आरोपी संजय पटेल ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो अभी सलाखों के पीछे है। जिस रिश्ते में हम सोचते हैं, जिस रिश्ते को आपकी किस्मत ने, आपके अपनों ने भरोसे पर बनाया, जहाँ 7 जन्मों का साथ चलने का वादा था, जहाँ पर दुख तकलीफ हर खुशी गम में एक दूसरे का साथ देने का वादा था, लेकिन वहाँ पर रिश्ते को शर्मसार किया, मानवता को शर्मसार किया और भरोसे को ख़त्म किया। एक शक में अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। ऐसे आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ऐसा अपराध समाज में दोबारा ना हो। इस घटना ने इंसानियत, मानवता और भरोसे को शर्मसार किया है। अगर कभी आपको ऐसा लगे किसी की भाषा में तब्दीली या फिर आपके साथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है जहां आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है, तो उसकी बात या तो घर के बड़ों को बताएं या नज़दीकी पुलिस स्टेशन में बताएं, ताकि अपराध को रोका जा सके और अपराधी को पकड़ा जा सके। क्योंकि कई बार अपराध घर के अंदर होता है
और जिसके लिए कोई कल्पना नहीं कर सकता कि अपराध घर में ही हुआ है। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन खराब हो, ऐसा कोई कार्य ना करें ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका भविष्य खराब हो, ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपकी सामाजिक छवि खराब हो। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने आसपास का वातावरण साफ रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।